क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए अब मुसीबत बनती जा रही है। लगातार बारिश से उपखंड क्षेत्र के गांवों में जल भराव हो गया है। खोखर ग्राम पंचायत में महुआ को जाने वाला लिंक रोड पूरी तरह से बह गया है। इससे गांव का खेडली और अन्य जगहों से संपर्क टूट गया है। खेतों में जल भराव से फसलों को नुकसान हुआ है। खोखर गांव में भागचंद बैरवा नरेश बंजारा के मकान में भारी बारिश से दरार आ गई, जिसकी वजह से मकान को खाली कर दूसरी जगह उन्हें शरण लेनी पड़ी। दूसरी ओर खेली रेलमा गांव में सुरेंद्र मीणा के मकान की रात में दीवार गिर गई और मकान में दरार आने से जमींदोज होने के हालात हो गए हैं। क्षेत्र की ग्राम पंचायत कालवाड़ी में भी बरसाती पानी से हालात गंभीर बने हुए हैं। मानसून भयंकर बारिश के कारण खेली मेवा मंडावर को जाने वाली मुख्य सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं, जिससे लोगों का आवागमन बंद हो गया है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। गांव खोखर मंगरखा दुघाटी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। और इस खबर को लेकर अपडेट लेंगे कठुमर से हमारे संवाददाता इकलेश इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। इकलेश, हालात काफी विकट वहां पर बताए जा रहे हैं। फिलहाल राहत को लेकर प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं? जी, आपको बताना चाहूंगा प्रभात की 3 दिन से लगातार खेड़ी क्षेत्र में बारिश का दौर जारी है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा भी तैयारियां की जा रही है। और साथ में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है एसडीएम सुखाराम पिंडेल द्वारा, जिसमें कि अगर जैसे जल भराव हो रहा है इस समय, कई गांव इस तरह से जलमग्न हो चुके हैं, कई जगह से सड़क मार्ग कट चुके हैं, जिसके कारण लोगों का आवागमन भी बंद हो चुका है और संपर्क टूट चुका है। वहीं कई इस समय बारिश से कई मकानों में, जैसे खोखर गांव है, कठुमर क्षेत्र का खोखर गांव है, उसमें बंजारा बस्ती पूरी तरह से जलमग्न है। लोगों ने रात खुले आसमान के नीचे बिताई है, वहां पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। वहीं खोखर की जो लिंक रोड महुआ दौसा जिले के लिए जोड़ती है, वो भी पूरी तरह से बह चुकी है। साथ में कई मकानों में दरार आ चुकी है। एक भागचंद बैरवा है और एक नरेश बंजारा, उसका मकान पूरी तरह से जमींदोज होने की स्थिति में है, जिससे ग्रामीणों ने अपनी मदद से अपने घरों पर उनको शरण दिए हुए हैं। वहीं बांधों की स्थिति बताए तो सालवाड़ी बांध है, जो काफी वर्षों तक सूखा था, आज उसमें 4 फीट पानी भी आ चुका है। साथ में खेली रेल गांव है, वहां भी एक सुरेंद्र सिंह मीणा है, उसके मकान की रात को अचानक सोए हुए थे, गनीमत ये रही कि वो पास के कमरे में सोए थे, एक साथ ही बरबरा कर मकान की छत गिर गई। लगातार बारिश अब आफत की बारिश बनती जा रही है, लोग भारी परेशान हैं और प्रशासन द्वारा जहाँ जल भराव है उसके लिए भी कुछ कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन कार्य पूरी तरीके से मॉनिटरिंग अभी ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम विकास अधिकारी हैं उनके द्वारा नहीं की जा रही, जिससे लोगों को चिंता और डर और भय भी व्याप्त है। जी प्रभात। इकलेश, बड़ी समस्या तब होती है जब मुख्य जो शहर हैं या फिर ग्राम पंचायत हैं, जिला मुख्यालय है, वहां से संपर्क कट जाता है। ऐसे में खाने पीने की दिक्कत उन इलाकों में हो जाती है, क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकते। खाना पीना घर में सीमित रखा जाता है, जो रखा जाता है वो बारिश की वजह से खराब हो जाता है। इसके अलावा जो कि जल भराव कई दिनों तक रहता है तो बीमारियां फैलने का डर रहता है। ये 2 बड़ी समस्याएं हैं, भोजन यानी कि रसद, और उसके अलावा इलाज, जो चिकित्सा सुविधाएं वहां पहुंचाई जानी चाहिए। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर किस तरह के इंतजाम हैं? जी, निश्चित तौर पे बिल्कुल बात सही है, क्योंकि बारिश के दिनों में जहां संपर्क कट जाता है ग्रामीण क्षेत्रों का, ना बाजार में आ सकते हैं ना जा सकते हैं, क्योंकि एक पैदल साइकिल भी नहीं निकल सकती, ना पैदल निकल सकते, क्योंकि तेज बहाव पानी का हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इसको लेकर एसडीएम सुखाराम पिंडेल है, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जगह जगह निर्देशित हर ग्राम पंचायत के मुख्यालय को कर दिया गया है, और जहाँ भी खाने पीने की रसद सामग्री की या पानी बिजली की कोई भी समस्या हो तो तुरंत अवगत कंट्रोल रूम को कराएं, जहाँ मौके पर ही उनको सहायता राशि व भोजन आदि की व्यवस्था की जा सके। वैसे इस समय खेड़ी क्षेत्र में 3 दिन से लगातार बारिश का दौर है, बाजार भी चौपट हो चुके हैं। एक तरह से बाजार में लोगों का आवागमन बंद हो चुका है, लोग दुकानदार भी दुकान नहीं खोल रहे हैं। खेड़ी में सीवर लाइन नहीं होने के कारण जल भराव हो जाता है। कल भी खेड़ी कस्बा 4 घंटे तक पूरी तरह से पानी से लबालब था, और इस तरीके से अभी नगर पालिका प्रशासन द्वारा पानी की निकासी की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन वो नाकाफी है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में तो इस समय बदतर स्थिति होती जा रही है, क्योंकि बीमारियां भी फैलेंगी। बीमारियां फैलने से लोग ज्यादा आशंकित है, क्योंकि जहाँ जल भराव होता है तो वहाँ ये वर्षा जनित बीमारियों के कीटाणु पैदा होते हैं, और बीमारी मच्छर वगैरह और कीटाणुओं से हालात बहुत ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। इकलेश, एक आखिरी सवाल,
प्रशासनिक स्तर पर बातें तो बहुत की जा रही हैं, कई तरह की घोषणाएं की जा रही हैं, आदेश जारी किए जा रहे हैं, लेकिन क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी बाजार में, गांवों में, सड़कों पर नजर आया है? कोई वास्तव में वहां पर उन इलाकों में जाके हालात को नजदीक से देख रहा है, या फिर ऑफिसों में बैठकर ही सिर्फ कागजी कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बाकायदा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, लेकिन जब तक मॉनिटरिंग स्वयं उपखंड स्तर के तहसीलदार है, विकास अधिकारी है, चाहे एसडीएम है, चाहे नगर पालिका क्षेत्र के विकास अधिशासी अधिकारी है, जब तक स्वयं खुद मार्केट पर क्षेत्रों में नहीं जाएंगे, जब तक निचले स्तर के जो अधिकारी होते हैं, ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी, सचिव वगैरह, वो भी एक्टिव नहीं होते, क्योंकि जब तक उनकी मॉनिटरिंग और नहीं होगी, जब तक कोई धरातल पे कोई कार्य नहीं हो सकता, केवल कागजी कार्रवाई और कागजी निर्देश ही साबित हो जाते हैं। जी प्रभात, बहुत शुक्रिया अखिलेश। जी बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो हालात काफ़ी बेकाबू नज़र आ रहे हैं, लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ख़ासतौर पर ग्रामीण इलाकों में जहां पर पहले से ही संसाधन काफ़ी कम होते हैं। ऐसे में बारिश की वजह से जब उनका दूसरे गांवों से, दूसरे ज़िला मुख्यालयों से, दूसरे बड़े शहरों से संपर्क, दूसरे बड़े कस्बों से संपर्क कट जाता है, तो ऐसे में उनके साथ रसद के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी बड़ी दिक्कत होती है। खैर, प्रशासनिक स्तर पर दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन इंतजार इस बात का है कि जल्द से जल्द इन्हें वो राहत मुहैया करवाई जाए, ताकि बरसात की जो आफत उन पर बरसी है उससे उनको थोड़ी राहत मिल सके।